चिड़िया कमजोर जरूर थी लेकिन बहुत ही मेहनती थी। जबकि कालू कौवा बहुत ही सुस्त और निकम्मा था। चिड़िया ने अपना बहुत ही प्यारा सा घर बनाया था, जबकि कालू कौवे का घर तो था ही नहीं, वो एक घोंसले में रहता था। अरे देखो तो सही, इस चिड़िया की बच्ची ने तो अपना घर बना लिया है, वो भी पक्का घर। मेरे पास तो अब घोंसला है, पक्का घर तो है ही नहीं। मैंने अपनी बड़ी ज़्यादा मेहनत कर कर अपना पक्का घर तो बना लिया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना मैं इस खुशी में साथ वाले दरख्त पर बैठे कौवे को मिठाई देकर आऊं, वो भी खुश हो जाएगा। चिड़िया कौवे के लिए मिठाई लेकर जाती है। अरे ये चिड़िया मेरे घर की तरफ क्यों आ रही है? कहीं मुझसे कुछ मांगने तो नहीं आ रही? वैसे भी छोटी सी तो है, कुछ ना कुछ मांगती फिरती रहती है। चिड़िया के पास मिठाई देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो फिर बड़े ही प्यार से चिड़िया से बात करना शुरू कर देता है। अरे चिड़िया बहन, आप आज मुझ गरीब के घर पर कैसे आ गई? कोई खास बात थी बहना? मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। आपने क्यों तकलीफ की? अरे नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैंने अपना नया घर बनाया है, इसी खुशी में मैं आपको मिठाई देने आई थी। बड़ी मेहनत के बाद मेरा घर मुकम्मल हो गया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर लाओ, जल्दी से दो मिठाई मुझे, मैं खा लेता हूँ। कालू भुक्कड़ों की तरह सारी मिठाई खा जाता है। ठीक है छोटी चिड़िया, अब जाओ तुम अपने घर, काम शाम करो। मेरा भी आराम करने का वक्त हो गया है, मैं भी अब आराम करता हूँ। जाओ तुम अपने घर, चलो। अरे ये कौवा तो बड़ा ही अजीब है, इसने तो मुझे नया घर बनाने पर मुबारकबाद भी नहीं दी, ना बैठने को कहा। बहुत अजीब था ये तो। चलो खैर कोई बात नहीं। एक दिन जंगल में बहुत ही तेज तूफान आ जाता है। अरे ये क्या, आज तो बहुत तेज तूफान आ रहा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, उस छोटी चिड़िया के घर जाता हूँ। चिड़िया बहन, अरे ओ बहना, दरवाजा तो खोलो, बाहर बहुत तेज तूफान है। अरे जरा दरवाजा तो खोल दे मेरी बहन, मुझे डर लग रहा है। कालू भैया इस वक्त मेरे घर के बाहर क्यों आए हैं? चलो दरवाजा खोलकर पूछती हूँ, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं उनको। अरे चिड़िया बहना, आज की रात मुझे तुम अपने घर पर ही रख लो। बाहर तो देखो जरा कितना तूफान आया है, और तुम्हारा घर तो बड़ा ही महफूज है। मुझे आज अपने घर रहने दो बहना, मेरा तो घोंसला भी टूट गया है तूफान की वजह से। कहीं मैं मर खा भी ना जाऊं। आज मुझे अपने घर में रहने की इजाजत तो दे दो जरा। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, आज तुम मेरे घर पर रुक जाओ, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, अगर घर में खाने को कुछ है वो तो ला दो जरा, मुझे बहुत भूख लगी है। प्यारी चिड़िया, कुछ खाने को तो दे दो। कालू कौवा चिड़िया के बिस्तर पर बड़े ही मजे से बैठा था और खूब मौज मस्ती कर रहा था कि इतनी देर में चिड़िया भी खाना लेकर आ जाती है। ये लो कालू भैया, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, अब इसे जल्दी से खा लो और फिर सो जाना। कालू कौवा खाना खाते ही फौरन सो जाता है। अगले ही दिन तूफान थम जाता है और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। आज तो बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, तूफान भी थम चुका है। क्यों ना कालू भैया के उठने से पहले पहले मैं जाकर उनका घोंसला ठीक कर दूं, फिर उन्हें सरप्राइज दूंगी। चिड़िया कालू के टूटे फूटे घोंसले को जोड़ने की कोशिश करती है और तिनका तिनका जमा करके बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला बना देती है। चलो शुक्र है कालू भैया का घोंसला भी तैयार हो गया, अब चलकर उन्हें सरप्राइज देती हूँ, वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। कालू भैया, आज आप मेरे साथ जरा बाहर तो चलें, आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे पास।
जरा चलें तो सही बाहर। सरप्राइज? अरे भाई, कैसा सरप्राइज है तुम्हारे पास छोटी चिड़िया? अब बता भी दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कौन सा गिफ्ट दे रही हो तुम मुझे? कालू भैया, वो देखिए आपका सरप्राइज। अच्छा है ना, मैंने आपके उठने से पहले पहले आपका नया घोंसला बना दिया है। अरे ठीक है, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो रह रहा था तुम्हारे घर। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुमने क्यों जहमत की, मैं खुद ही बना लेता। चलो कोई बात नहीं, अब बना ही दिया है तो ठीक है, मैं इसी में रह लेता हूँ। ठीक है, तुम जाओ अब अपने घर। अरे खाम खा ही इस चिड़िया की बच्ची ने मेरा घोंसला ठीक कर दिया। अच्छा खासा उसके घर ऐशो आराम से रह रहा था, खाना भी इतना अच्छा मिलता था। अब कुछ और ही तरकीब सोचनी पड़ेगी उस चिड़िया के हाथ का मजेदार सा खाना खाने के लिए। अगले ही दिन कालू कौवा चिड़िया के घर पर जाकर दस्तक देता है। अरे अब न जाने कौन आया है। दस्तक हुई है दरवाजे पर, चलकर देखती हूँ कौन है। अरे चिड़िया बहन, मैं आया हूँ, तुम्हारा कालू भैया। असल में मुझे आज बहुत भूख लगी थी, सोचा अपनी बहन के घर जाकर कुछ खाना ही खा लूं। वो क्या हुआ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए चिड़िया बड़ी मेहमान नवाज, इसलिए कालू कौवे का बहुत ख्याल रखती थी और उसकी बहुत खिदमत करने लगी। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए और कालू कौवा बड़े ही मजे से चिड़िया के घर में ही रह रहा था। उसे अपने घर जाने की कोई फिक्र नहीं थी, वो बस मजे से चिड़िया के घर रहना चाहता था। कालू भैया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे ज़रा काम है। शाम को शायद आने में थोड़ी लेट भी हो जाए, लेकिन घर में मैंने खाना बनाकर रखा हुआ है, आपको कुछ भी चाहिए हो तो उठाकर खा लेना। कालू को तो बस मौका चाहिए था। चिड़िया के जाते ही वो घर से सारा खाना निकालकर खाना शुरू कर देता है और शाम होते ही घोड़े बेचकर सो जाता है। इतनी ही देर में चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे कालू भैया तो सो रहे हैं, लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। आज तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, कुछ खाती हूँ खाना। अरे यहाँ पर तो मैं खाना रख कर गई थी, वो कहाँ गया? लगता है कालू भैया ने सारा ही खाना खा लिया। अब मुझे तो इतनी भूख लग रही है, कालू भैया ने भी तंग कर दिया है। अब मुझे लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। चिड़िया बेचारी भूखे पेट ही वहाँ पर सो जाती है। कालू भैया, आपको हमारे घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपका मेरे घर में बहुत दिल लगा होगा। अब तो आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई है, क्यों ना आपको आपके घर तक मैं छोड़ आऊँ? चले आए भैया, मैं आपको आपके घर तक छोड़ कर आती हूँ। चिड़िया बातों ही बातों में कालू को उसके घोंसले तक छोड़ देती है। शुक्र है कालू भैया अपने घर चले गए, वो तो पीछे ही पड़ गए थे, न जाने मेरे घर से क्यों नहीं जा रहे थे। चलो खैर, अब वो चले गए हैं तो आराम से अपने घर में रहूंगी। अब सुकून आ रहा है मुझे अपने घर में। अरे ये इस चिड़िया की बच्ची ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अपने घर से निकाल दिया। कहाँ मैं इतने मज़े से उसके घर में रह रहा था, इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता था खाने को, अब तो वो भी नहीं। अब मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी उस चिड़िया के घर में रहने की। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद चिड़िया दरख्त के पास कोई काम कर रही थी कि अचानक उसे आवाज आती है। अरे ये तो कालू भैया की आवाज है, लेकिन ये खुद में ही क्या बड़बड़ा रहे हैं, मुझे सुनना पड़ेगा। आखिरकार मैंने चिड़िया के घर में रहने की तरकीब सोच ही ली। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं उसे जाकर कहता हूँ कि मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया है और मेरे पंख से खून निकल रहा है। वो बेवकूफ तो मेरी बातों पर यकीन कर लेगी।
और फिर से मुझे अपने घर में रख लेगी और मेरी खूब मदद करेगी। मजेदार खाने खाने को मिलेंगे। चिड़िया दरख्त के पास बैठी बैठी उसकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। इतने दिनों से कालू भैया मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है इस कालू ने। अभी बताती हूँ बच्चू। मुझे बेवकूफ कह रहा है ना? तुझे नहीं पता, मैं तुझसे भी ज्यादा चालाक हूँ। ऐसा मजा चिखाऊंगी तुझे, कभी किसी को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। कालू अपना बहाना सोचकर चिड़िया के घर की तरफ जा रहा था। सामने चिड़िया भी अपना सामान बांधे अपने घर के बाहर खड़ी थी। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर? मैं भी बस ये घर छोड़कर जा ही रही थी। असल में कल रात मेरे घर पर एक भूत आ गया था। उसने मुझे कहा है कि अगर तुम कल तक ये घर छोड़कर नहीं गई तो वो मुझे खा जाएगा। इसलिए मैं अपना ये घर छोड़कर जा रही हूँ भैया। कालू को तो जैसे मौका ही मिल गया। चिड़िया के जाते ही वो उस घर में दाखिल हो गया और खुशी खुशी कहने लगा, ये चिड़िया की बच्ची भी बिल्कुल पागल ही है। मुझे अपना घर देकर चली गई। वाह भाई वाह, ये बेवकूफ को इतना नहीं पता कि आज के ज़माने में भूत कहाँ से आ गए। भूत तो होते ही नहीं भाई। मेरी तो मौजें हैं, बना बनाया घर मिल गया। अब आराम से रहूँगा इस प्यारे से घर में। वो चिड़िया तो चली गई इस घर को छोड़कर। रात काफ़ी हो चुकी थी। कालू कौवा अभी सोने ही वाला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा बहुत ही घबरा जाता है। अरे रात के इस वक्त कौन आ गया है घर में? कहीं सच में भूत तो नहीं? अरे ये तो सच में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कहीं उस छोटी चिड़िया की बात सच तो नहीं? वाकई इस घर में भूत है। कौन है यहाँ? जल्दी बताओ। मैं भूत हूँ और इस घर पर अब मेरा कब्जा हो चुका है। अगर कल सुबह तुम इस घर को और इस जंगल को छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खबरदार इस घर में रहने की कोशिश भी की। ये घर अब मेरा है। भूत भैया, आप मुझे कुछ मत करना। भूत जी, मैं कल सुबह होते ही इस घर को और जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। बस तुम मुझे कुछ मत करना भूत जी। सुबह होते ही कालू उस घर को और जंगल को छोड़कर चला जाता है और फिर अचानक चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे देखा, अब मुझे मेरा घर वापस मिल गया और इस कालू कौवे से भी छुटकारा मिल गया। कल रात कालू कौवे को भूत बनकर डराकर इतना मजा आया, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। बेवकूफ कहीं का, मुझसे चालाकियां कर रहा था। उसे क्या पता, मैं तो उससे भी ज्यादा चालाक और अक्लमंद हूँ।